मैं राजा सर आप लोगों के समक्ष आ गया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए काफी एडवांटेज देगी और ये सबों के लिए है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, चाहे व्यूअर हैं, चाहे वो इस वीडियो को देख रहे हैं नहीं, तो उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो है और आप लोग ध्यान से समझिएगा। और जितने भी ग्रुप हैं, चाहे आपके मित्र हैं, चाहे आपके पड़ोसी हैं, उन सबको ये वीडियो भेजिएगा ताकि कहीं भी आसपास में जितने भी ITI से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, उनके भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। काफी लोग ये सोचते सोचते उनका समय बीत जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ITI कर रहे हैं तो सही है या नहीं, या हम अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। सबों के लिए है, ठीक है। और वो कहाँ गलती किए हैं वो भी मैं बताऊंगा और कहाँ वो सही कर रहे हैं मैं वो भी बताऊंगा। सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो चलते हैं बोर्ड पे, आपको बारी बारी से समझाते हैं कि क्या होता है। चलिए हम ITI करने के बाद आपके पास दो रास्ता आता है, आपके पास दो रास्ता खुलता है। एक तो जॉब, दूसरा स्टडी। एक जॉब का रास्ता खुलता है, एक स्टडी का रास्ता खुलता है। यदि आप जॉब के रास्ता को पकड़ते हैं, बहुत सारे देखिए हम जानते हैं कि हम ये ITI वही बच्चा करता है और सरकारी का वही दाखिला लेता है जो काफी निम्न परिवार का होता है, सामान्य परिवार से आता है। नहीं, वो मतलब उस स्थिति को समझता है, वो बहुत जल्दी सोचता है कि कितना जल्दी मैं सेटल हो जाऊं। नहीं तो बहुत जल्दी जितना भी बच्चा निकल करके यहाँ से आता है, जैसे यहाँ 100% बच्चा किया ITI, नहीं 100% में 80% बच्चा इधर मुख करता है, जॉब की तरफ मुख कर जाता है। 80% बच्चा कहाँ जॉब की तरफ मुख कर जाता है और 20% जो बच्चा है वो आपको कहाँ मुख कर जाता है, स्टडी की तरफ मुख करता है। तो कौन सा बच्चा स्टडी की तरफ मुख करता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जो बच्चा, देखिए आप लोग ITI कर रहे हैं या दाखिला लिए हैं या कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि आप जिस क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं और आप ग्रेजुएशन करने के बाद ITI कर रहे हैं और आपका बैचमेट जो है वो 10th करके आया है। पहले का गलती आप लोग यही करते हैं कि आपको ये भी हो सकता है कि आपको जो गाइड करने वाला है वो गाइड नहीं किया होगा और आपको बताया नहीं होगा, इसके महत्व के बारे में नहीं बताया होगा जो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये काश आने वाला अब जितने भी भविष्य हैं, जितने भी आने वाले जैसे 10th इंटर कर रहे हैं बच्चे, वो लोग अभी संभल जाए यदि इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए तो हम बता देते हैं कि 20% जो बच्चा होता है स्टडी की तरफ मुख करता है। क्यों? क्योंकि इसका एज बचा होता है, इसका एज बचा होता है और एज के अनुरूप कोई भी स्टडी काम किया जाता है। क्योंकि हम स्टडी करते चल गए, एज खत्म हो गया, 35 साल 30 साल बीत गया, हमको नौकरी में अब एज में है कि हाँ 28 साल तक के ही बच्चा अप्लाई कर सकता है, तो वहां क्या कीजिएगा आप? नहीं, माथा पटाइएगा, दोस्तों तो कोनो काम नहीं होगा। इसलिए जो बच्चा यहाँ पे फायदा, वही बच्चा को मैक्सिमम फायदा उठाता है जो बच्चा मैट्रिक के बाद आता है या एटलीस्ट 12th के बाद आता है। ये नहीं, उस बच्चे को काफी फायदा होने जाता है ये ITI। ये क्या करता है कि 20% बच्चा क्या करता है, मूव कर जाता है स्टडी के समय। नहीं, ITI करने के बाद 20% बच्चा क्या डिप्लोमा में चला जाता है, डिप्लोमा में चला जाता है। नहीं, डिप्लोमा करने के लिए चला जाता है और मतलब ये पॉलिटेक्निक में चला जाता है, पॉलिटेक्निक के लिए चला जाता है और 80% बच्चा क्या करता है, स्टडी में झुक जाता है। क्योंकि आप देख लीजिए, आप अपना आकलन कीजिए कि जिस क्लास में बैठ करके स्टडी करते रहते हैं उसका 20% ही चाहे 15% ही बच्चा ऐसा होता है जो ITI करता है 10th के बाद, नहीं या 12th के बाद। नहीं तो मैक्सिमम बच्चा जो है 80% बच्चा या तो ग्रेजुएशन में फाइनल हो जाता है या PG में दाखिला करने के बाद बहुत माथा पटकने के बाद कहता है कि बड़ी नौकरी नहीं लग रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है। तो उनको एक रास्ता दिखता है कि तकनीक के क्षेत्र में हम क्यों ना अपना भविष्य को आजमाएं और ITI का एग्जाम एंट्रेंस देते हैं और एंट्रेंस निकलने के बाद वो दाखिला लेते हैं और वहां से उनका रास्ता खुलने का चांस मिलता है और कम समय में उनको नौकरी मिलने का ज्यादा उम्मीदें जग जाती है। क्यों, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ क्या होता है कि 80% बच्चा जॉब की तरफ भागता है। तो 80% बच्चा जो जॉब की तरफ भागेगा उसके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि हमको जॉब लेना है। तो वो कहाँ जॉब कर सकता है, तो या तो सेल में, या तो भेल में,
या तो एनटीपीसी या तो आईओसीएल या ओएनजीसी। इस तरह के जितने भी महारत्ना नवरत्ना कंपनियां हैं अपने इंडिया में, उसमें उनको काफी ऑफर मिलता है। और एक और चीज देख लीजिए, ऑफर मिले या ना मिले, रिक्वायरमेंट आए या ना आए, आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक करने वाला बच्चा कभी भूखे नहीं बनता है, याद रखिएगा। देखिए तो अब क्या है कि इस क्षेत्र में जाता है नहीं, तो आईटीआई करने वाले बच्चे, यदि आप ये देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जो फाइनल कर चुके हैं कि आप अप्रेंटिस करें या सीटीआई करें, हम उसका भी बताएंगे सेकेंड वीडियो में। लेकिन पहले इसको समझिए, 80% बच्चा जॉब की तरफ जाता है, तो उनको जॉब कौन सा मिलता है? अरे मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता जब उन देखता है क्या कि मेरा एज तो बीत चुका है, बहुत ही कम समय मिला बचा हुआ है, उसमें हमको टेक्नीशियन भी बन जाते हैं, तो मेरे लिए अहो सौभाग्य मेरा, नहीं अहो सौभाग्य मेरा कि हम टेक्नीशियन भी तो बन जाए, मेरे अपने परिवार का एक उम्मीद तो बन जाए, उम्मीद तो जगे मेरे परिवार का। नहीं तो लोग वो सोच करके जॉब की तरफ मूव करते हैं और वो ट्राई करने लगते हैं। तो वो कहाँ कहाँ जाते हैं, पहले जॉब वाले पार्ट को मैं बता दूं कि वो बच्चा आपको सेल गेल भेद नहीं होता है, तब जाता है रेल, तब एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीआरबीसीएल, एनपीजीसीएल, ये सारी जितने भी महारत्ना कंपनी हैं, चाहे नवरत्ना कंपनी है, उसमें ट्राई करते हैं और उनको बहुत ही अच्छा सुविधा मिलता है। उसमें रहने सहने, क्वार्टर, खाना पीना, लॉज, होटल, हर तरह का सुविधा उनको मिलता है। सिर्फ उनको एक शरीर लेकर के जाना पड़ता है और उनको किस तरह से जॉब करना रहता है उनको एहसास ही नहीं होता है। नहीं, बहुत ही अच्छा जॉब मिलता है उनको। और ये क्या होता है कि टेक्नीशियन भी बन करके रहते हैं, तो काफी फायदा, काफी अच्छा उनको महसूस होता है। लेकिन सेकेंड रास्ता क्या है कि आप यहाँ से पॉलिटेक्निक करने के लिए चले गए, 20% बच्चा यदि पॉलिटेक्निक करने के लिए, इनका रास्ता ब्लॉक हो गया, इनका रास्ता ब्लॉक हो गया। या तो उनके पास दो कंडीशन आएगा, या तो नौकरी छोड़िए तो पढ़ाई कीजिए, या पढ़ाई कीजिए तो नौकरी छोड़िए। नहीं, दो कंडीशन आता है। लेकिन यहाँ पे तो मजबूरी है मेरे साथ कि हमको परिवार को भी देखना है, परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए बहुत सारा जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए बच्चा लोग क्या करता है कि जॉब कर करके अपना स्टेबल होना चाहता है, अनस्टेबल रहना पसंद नहीं है उसको। नहीं, उसके बाद क्या करता है कि 20% बच्चा स्टडी की तरफ मूव करता है। तो ये क्या होता है, एक एली का फॉर्म आता है, लेटर एंट्री का इसका फॉर्म आता है। नहीं, जो डायरेक्ट क्या करता है कि वो दाखिला मिलता है उसको सेकेंड ईयर में। पॉलिटेक्निक के लिए पहले 20% बच्चा जाता है, उसको एली में लेटर एंट्री के लिए वो एंट्रेंस देता है और वो दाखिला होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, अर्थात वहां जाता है तो थर्ड सेमेस्टर में उसको दाखिला मिलता है हाँ पॉलिटेक्निक में। और उनको समय टाइम कितना होता है, 2 साल, 2 ईयर, उसको 2 साल समय लगता है और आईटीआई के माध्यम से वो निकल जाता है, पास हो जाता है। उसके बाद उसको एक और चांस मिल जाता है। देखिए हम बता रहे थे ना, हम आपको बोल रहे थे ना कि आईटीआई एक आसान रास्ता है इंजीनियर बनने का, बहुत ही आसान, जो सिंपल एक साधारण परिवार वाला भी यदि चाहे कि अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना, तो ये रास्ता पर दबा दीजिएगा, बस दूसरा कुछ नहीं है। अब देखिए क्या है कि इसी स्टडी के माध्यम से आप क्या कीजिएगा कि 2 साल में आपका पॉलिटेक्निक भी फाइनल हो जाएगा। पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या कीजिएगा, फिर एली का फॉर्म भरिएगा। और एली का फॉर्म कहाँ भरिएगा, फिर एली का फॉर्म आता है, ठीक है, और उसका भी दाखिला डायरेक्ट आपको कहाँ होगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होगा। कहाँ, बीटेक के लिए होगा, बीटेक के लिए होगा, आपको बीटेक के लिए होगा, वहां भी आपको 3 साल लगेगा। टाइम तो ज्यादा लग जाएगा, 3 to 5 साल लगने जा रहा है। जहां 4 साल का कोर्स होता है वहां आपको 5 साल लगने जा रहा है, और यहाँ आपको 1 साल ज्यादा लग रहा है। दूसरा क्या, आईटीआई जोन लीजिए तो 2 साल ज्यादा लग रहा है, दूसरा क्या मतलब। लेकिन आप इंजीनियर तो बन गए, उन लोग आप लोग बन गए इंजीनियर, आपके पास हो गया इंजीनियरिंग का। और इतना ही नहीं, आप यहां से पढ़ाई को आप यदि एमटेक भी करना चाहते हैं जारी रख सकते हैं। नहीं तो ये अनंत है, नहीं आपकी रास्ता खुल जा रहा है, आपका रास्ता खुल जा रहा है। लेकिन जॉब वाला जो रास्ता है ब्लॉक हो जा रहा है। अब आईटीआई का एडवांटेज हम आपको बता देते हैं। आईटीआई करने के बाद आपका 2 रास्ता निकला, एक तो जॉब वाला, एक तो पढ़ाई वाला। तो पढ़ाई कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं देख लिए, और जॉब वाला आप यहीं पर स्थिर रह सकते हैं और यहाँ से भी आपको जॉब मिलेगा, अच्छा पोस्ट मिलेगा। यदि डिप्लोमा करके करते हैं तो कहीं भी आप
जूनियर इंजीनियर बनिएगा, कहीं भी जाइएगा बढ़िया पे स्केल मिलेगा। एक और एडवांटेज हम लास्ट में बताएंगे, देखते रहिएगा वीडियो। अब देखिए जॉब वाला तो स्थिर हो जाएगा, टेक्नीशियन बन करके रह जाएगा, नहीं वो उसी पोस्ट पे रह जाएगा क्योंकि क्वालिफिकेशन उनका ITI ही रह गया, नहीं लेकिन इनका तो बन गया नहीं। इसलिए यदि कोई अभिभावक यदि देख रहे हैं इस वीडियो को तो कृपया अपने बच्चों को, यदि वो बच्चा यदि इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहता है तो ये रास्ता काफी आसान है। नहीं आप उनको ITI के माध्यम से भी भेज सकते हैं या डायरेक्ट पॉलिटेक्निक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेकिन ये सारा सुविधा आप ही लोगों के लिए है और ये बिहार सरकार बहुत पैसा खर्च करती है इस पे। जैसे हम बता दें कि एक ITI स्टूडेंट पे 7 लाख रुपया सरकार का खर्च होता है और पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट का 13 लाख रुपया खर्चा होता है गवर्नमेंट का। तो कहिएगा कि कहाँ इतना बड़ा हॉस्टल, इतना बड़ा मेस, ये आपका वर्कशॉप जो इतना मॉडर्न आपका आधुनिक मशीन सब जो है आपको सिर्फ सरकारी कॉलेज में ही मिल पाएगा, प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगा। उसके बाद कहता है इतने कुशल लेक्चरर आपको मिलता है नहीं, जो आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि एक आसान रास्ता है, साधारण रास्ता है इंजीनियर बनाने का। कृपया पुणे, हैदराबाद, चेन्नई यहाँ सब जाने से छोड़ दीजिए, वो आपको 10 लाख प्लस चल जाएगा और वहां से आने के बाद जब नौकरी मिलेगा 10 लाख, 10,000, 15,000 के तब भागिएगा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट जो दे रही है वो गवर्नमेंट जो दे रही है तो हम तो आपको रास्ता तो तुमको बता दिए नहीं। 20% बच्चा चल जाता है स्टडी की तरफ और 80% बच्चा चला जाता है जॉब की तरफ। अब हम बताते हैं कि ITI में ट्रेड कौन कौन होता है। ठीक है, ITI में ट्रेड है आपका एक मशीनिस्ट, टर्नर, MMP, फिटर। ये 4 ट्रेड से यदि आप संबंध रखते हैं तो याद रखिए मैकेनिकल ग्रुप में मिलता है नहीं। और ये बच्चा यदि आपको आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो उसको मैकेनिकल ब्रांच मिलता है नहीं। ये ट्रेड कहां पे तब्दील हो जाता है? ट्रेड मैकेनिकल में चला जाता है, ट्रेड चला जाता है, ट्रेड चेंज हो जाता है ब्रांच में, ब्रांच में चेंज हो जाता है। और वो ट्रेड कहां चेंज हो जाता है? ब्रांच में चला जाता है। अब ब्रांच में वहां एक मैकेनिकल फैकल्टी कहलाने लगता है। वही टर्नर मैकेनिकल में ही जाता है, वही फिटर मैकेनिकल में ही जाता है, वही MMP मैकेनिकल में ही जाता है, वही मशीनिस्ट मैकेनिकल में जाता है। मतलब सारे का निचोड़ एक ही है, मैकेनिकल ब्रांच। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रीशियन वाले पर। इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, ICTSN, इसमें रास्ता बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें रास्ता बढ़ जाता है। ICTSN जो है वो कंप्यूटर साइंस उसको मिलता है, मतलब वो कंप्यूटर इंजीनियर बन जाते हैं नहीं। उसको CS ब्रांच मिलता है और वो CS ब्रांच एक अलग ब्रांच आ जाते हैं और वो वहां से चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वहां पे मिलता है डिप्लोमा में, और जो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन है उनको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलता है। याद रखिएगा इस चीज को। यदि आप आगे निरंतर पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि अभी तो नौकरी का सिलसिला काफी कम आ रहा है, कोविड का भी प्रभाव है और बहुत सारा जितने भी विभाग हैं, चाहे जितने भी अपने महारत्ना नवरत्ना कंपनियां, वो अभी बहाली अभी धीरे धीरे कम करते जा रही है। इसलिए अभी यदि आप ITI कर लिए हैं तो आप बैठिए मत। आपका यदि एज बचा हुआ है तो कृपया आप ट्राई करते रहिए। आप एली का फॉर्म भरिए, एली का फॉर्म भर करके आप निरंतर पढ़ाई में आप लगिए। और बाकी तो हम आप भाई हैं, हमसे जानकारी आप ले सकते हैं, निरंतर हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता रहेगा कि जॉब में तो आप यहाँ स्थिर हो जाइएगा, टेक्नीशियन बन करके रह जाइएगा, लेकिन यहाँ से आप एक कुशल इंजीनियर बन करके निकलिएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान रास्ता है और काफी सस्ता और सुलभ रास्ता है। ठीक है, इंजीनियर बनने का। लेकिन अब हम बता दें, एक और फायदा हम बता देते हैं ITI का। ITI यदि आप करते हैं तो बिहार सरकार अब क्या कर दी है कि इसको 12th का इक्विवेलेंट कर दिया है। मतलब 12th का इक्विवेलेंट करने का मतलब क्या है कि आप यदि इसमें सिर्फ लैंग्वेज पेपर जो होता है, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर होता है, वो यदि पेपर का एग्जाम यदि आप दे देते हैं, ये आप एग्जाम कब दीजिएगा? ITI वाले यदि देख रहे हैं तो सुन लीजिए, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, जो अभी आपकी बार दाखिला लिए हैं। यदि 12th की इक्विवेलेंट, जैसे जिसका रिजल्ट 2nd डिवीजन आ गया नहीं, जिसका 1st डिवीजन है, बढ़िया मार्क्स नहीं है, घींच घांच के 60-65% है, उन सभी बच्चों के लिए कह रहे हैं यदि आपका क्वालिफिकेशन उस टाइप का है और वहां पे दाखिला आप 10th पे किए हैं तो आप वहां पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि 12th आप पुनः कर सकते हैं वहां से, और वो आपका स्ट्रीम जो होगा वो साइंस ही कहलाएगा। याद रखिएगा नहीं। तो अब यहाँ पे कैसे होगा
तो आपको लैंग्वेज पेपर देना पड़ेगा। वो कैसे दीजिएगा? तो जब आप फॉर्म भरिएगा उस समय ही आपको उसका फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, बिहार में चाहे आप इस इंडिया के किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी आप इस चीज को बोल सकते हैं कि हाँ हमको लैंग्वेज पेपर का देना है और 12th के इक्विवेलेंट हमको डिग्री लेना है। तो वहां पे क्या होगा, अब फायदा क्या होगा ये भी बता दें कि खींच खांच के यहाँ 65-70 का आसपास में आता है बच्चा सब। लेकिन ITI करने वाला जितना भी स्टूडेंट है, आप नॉर्मल वे में देखिएगा, एक साधारण स्टूडेंट का भी देखिएगा तो 80% मार्क्स। अब कहिए कि हम कहे इस तरह से कहे बता रहे हैं, तो हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका आम का आम और गुटली का दाम निकलने जा रहा है। ITI के साथ तो ITI का डिग्री भी मिल रहा है, ऊपर से 12th के इक्विवेलेंट भी कह रहा है। मतलब ITI का फॉर्म आएगा तो ITI भी भर सकते हैं, 12th वाला कोई फॉर्म आएगा साइंस फैकल्टी का, वहां भी फॉर्म गिरा सकते हैं। दो फायदा आपको हुआ है। एक और चीज हम बता दे रहे हैं हम आपको फायदा, कि यदि आप लैंग्वेज पेपर दे देते हैं तो आपका 12th का इक्विवेलेंट आ जाएगा और सिंपल आसान रास्ता है 80-85% लाने का। अब कहिए कि सर आप ये भी क्यों बता रहे हैं? तो अब ये भी बताते चलते हैं कि बिहार सरकार एक तकनीक आयोग का गठन किया है जिसका नाम है BTSC। नहीं, जिस तरह से BPSC होता है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरह से होता है BTSC। नहीं, BTSC। इसको साफ करते हैं, एक होता है BTSC। इसमें क्या है? बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। नहीं, इसमें क्या है कि इसमें बिहार सरकार क्या बोली कि मेरे भी जितने भी स्टूडेंट एंट्रेंस देकर के दाखिला लेते हैं किसी सरकारी कॉलेज में, बिहार सरकार का थिंकिंग हम बता रहे हैं आपको कि बिल्कुल सही बात है, वाजिब है ये चीज कि जितने भी बच्चे हैं वो एंट्रेंस निकालने के बाद दाखिला लेते हैं, मतलब वो PT क्वालिफाई है। वो बच्चा PT क्वालिफाई है। ध्यान से सुनिए, आप लोग के लिए, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ ये बात हो रहा है। और आप साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, सभी को ये नॉलेज मिलना चाहिए। तो वो क्या बोले, बिहार सरकार का ये नीति है कि कोई भी बच्चा यदि सरकारी कॉलेज में दाखिला लेता है तो मेरे लिए वो PT क्वालिफाई है, वो एंट्रेंस निकाल चुका है, वो डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पैनल बनाते हैं। ठीक है। और BTSC एक ऐसा संगठन, मतलब BTSC एक ऐसा बोर्ड है जिससे जितना भी टेक्नीशियन, नहीं जितना भी, जैसे कहने का मतलब वोकेशनल कोर्स जो होता है, नहीं जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ये सारे वोकेशनल कोर्स में आते हैं। और हम ये सब फिर अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये जो है BTSC का गठन हुआ और इसके माध्यम से जितने भी जूनियर डॉक्टर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, नहीं ANM, जितने का बहाली होता है, चाहे बहाल होकर के आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नहीं वो सारे तकनीक आयोग के माध्यम से आए हैं और वो सिर्फ मार्क्स बेसिस पैनल पे आए। अब एक और चीज हम बता देते हैं कि अब बिहार सरकार का नीति ये है कि जितने भी हमारे सरकारी कॉलेज से लड़का पढ़ करके पास होगा उसका 40% सीट रिजर्व रहेगा। मतलब बिहार सरकार मतलब BTSC के माध्यम से कोई बहाली दिया नहीं, टेक्निकल टेक्नीशियन जैसे अभी चल रहा है ना, नल जल योजना चल रहा है, अभी उसका बहाली अभी बंद है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी उस पर ध्यान नहीं है। जिस दिन इसकी बहाली आ जाएगी ITI वाले के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नल जल योजना जो है, नहीं बिहार सरकार का भी, मतलब नीतीश कुमार का सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सराहनीय कदम है वो। तो अब क्या है, तकनीक आयोग क्या करता है कि वो यदि 500 सीट निकाला, नहीं तो पहले का चीज क्या है कि इसका 40% सीट आपका रिजर्व हो जाएगा। नहीं, 40% सीट रिजर्व हो जाएगा और 60% सीट, मतलब इसका 500 का 40% सीट सरकारी कॉलेज वालों के लिए, सरकारी कॉलेज वालों के लिए रिजर्व हो जाएगा। नहीं, यहाँ से बराबर लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं देते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज वाला जितना भी है स्टूडेंट, नहीं गवर्नमेंट कॉलेज वाले के लिए सीट रिजर्व है, इसमें दूसरा कोई नहीं आ सकता है। सिर्फ बिहार सरकार के जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे बिहार के सरकारी कॉलेज से पास हुए, उनके लिए ये सीट रिजर्व रहेगा। लेकिन 60% सीट जो है, 60% सीट जो है उसमें क्या करेगा, पूरा इंडिया लड़ेगा, पूरा इंडिया लड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। नहीं,
और अब तक 40% के दाम का सीट रिजर्व हो रहा है। 40% कहने का मतलब है कि 500 का 40% सीट में आपको सिर्फ रख रहा है, बच्चा सिर्फ पूरा स्टेट को लड़ा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए एडवांटेज है यहाँ पे। और ये पैनल किस तरह से बनता है, नंबर बेसिस बनता है, मार्क्स बेसिस पैनल बनता है, अब परमानेंट जॉब मिलता है, याद रखिएगा। यदि कोई आपके आसपास में यदि एएनएम होंगे या जूनियर डॉक्टर होंगे, जूनियर इंजीनियर होंगे, तो आप उनसे ये राय ले सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज, अब ये आपको आसान, कितना आसान मिल गया, इसलिए आप सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सराहनीय कदम है आप लोगों के लिए। अब रहा क्या बात की ट्रेड, नहीं तो ट्रेड कोई सा भी हो वो खराब नहीं है, सब ट्रेड अपने अपने जगह पे एक मायने रखता है, या वो एमएमबी हो तब, या टर्नर हो तब, या मशीनिस्ट हो तब, या फिटर हो तब, या डीजल मैकेनिक हो या वेल्डर हो। आप कहिएगा कि सर हमारा तो 21 साल का कोर्स है, कैसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंस है, तो आप जब दाखिला ले रहे थे उस समय आप यदि छोड़ देते ना वहां पे, तो दूसरा गोरा पीछे से घुसक करके आ जाता, वो अपना एडमिशन करवा लेता। तो पहले तो आपको महत्व आपको वहीं पे समझ में आ जाना चाहिए था, नहीं तो अब ये हो गया ITI का। यदि एक और चीज बता दें आपको, यदि जो भी बच्चा अभी बैठा हुआ है, नहीं कुछ कर रहा है, वो बेहिचक अप्रेंटिस कर सकता है, नहीं अप्रेंटिस कर करके और आगे की ओर बढ़ सकता है। इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और उसको हम अपडेट करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और अपने इतना प्यार स्नेह आप लोग दिए हैं, ये सब्सक्राइबर दिन पर दिन मेरा बढ़ते जा रहा है, सब आप ही लोग का कृपा है और बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा परिवार धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, ये मेरा परिवार है। हम एक बार हमको ये अनुभव होता है और अनुभूति होता है अंदर से कि हम एक बार किसी प्रकार का कोई भी शब्द बोलेंगे, मेरे पूरे लोगों के पास चला जाएगा, जितने मेरे व्यूअर हैं चाहे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। हमको काफी अच्छा लगा, ये YouTube बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम, ताकि हम लोग इस माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप बात कर सकते हैं और हम अपनी जानकारी आपको दे सकते हैं। और रही बात कि अब जितने भी सारे ट्रेड है, अब ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि मेरा इलेक्ट्रीशियन है, मेरा फिटर है, मेरा टर्नर है। आप सुन लिए, यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो रास्ता एगो निकल करके जाता है, आप जहाँ एमटेक तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो जॉब वही बच्चा अच्छा होगा जो एज एक्सपेक्ट करने के अबाउट उस लाइन में है, नहीं करने को है, तो वो बच्चा जॉब के लिए जा सकता है। और जॉब के साथ एक और चीज, आप रुक मत जाइएगा, डिस्टेंस से वहां पे भी आप पढ़ाई आप जारी रखिएगा। और वहां इसलिए क्योंकि आपको प्रमोशन में काफी एडवांटेज मिलने वाला है। आपका एक बात बता दें कि आपका जो सीनियरों का सीनियर जो थे, नहीं जो अभी आपकी बार पास आउट हुए हैं, मतलब इससे पहले वाला जो पास आउट हुए, तो वो बच्चे जितने भी थे लगभग उसमें 70% बच्चा सब टेक्नीशियन में हो गया। कोई मुजफ्फरपुर बोर्ड, कोई पटना बोर्ड, कोई इलाहाबाद बोर्ड, कोई गोरखपुर, कोई हैदराबाद, हर जगह पे चला गया है बच्चा। तो हम अब ये भी बता दें कि बच्चा कैसे गया। अभी टेक्नीशियन का जब फॉर्म आया था तो ध्यान से देखिए, सुनिए कि और समझिएगा, टेक्नीशियन का जब फॉर्म आएगा तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं भरे होंगे, जितना बड़ा देख रहे हैं सब लगभग हमको लगता है कि भरे होंगे। उसमें आपको जब एग्जाम में बैठे होंगे तो आप आए होंगे कि हाँ हम 80 को बना के आए हैं। एक तो बच्चा हमारे साथ बैठा बगल में, हमारे क्लास में बैठा होगा था, बोल रहा है कि सर हम तो 79 को बना के आए हैं। एगो बच्चा जो हमारा ITI करके आया था, मिलने आया था, उसी पे चर्चा हुआ, वो बोला कि सर हम तो ज्यादा नहीं 59 को बनाए हैं सर, एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया सर, हम अच्छा नहीं कर सकते। हम उसको काफी प्लानिंग किए थे, जो टेक्नीशियन का एग्जाम होता, काफी बच्चों को हम मोटिवेट किए थे इसके प्रति। और फाइनल होते हुए बच्चा हमको काफी खुशी लगा और मिठाई भी बच्चा लोग खिलाया, नहीं और अच्छा लगा खा करके। और वो क्या किया कि लगभग स्टूडेंट का मेरा टेक्नीशियन में हो गया, ठीक है। और जब वो आया ना बच्चा तो बोला कि सर हम 59 को बनाए हैं, तो एक बच्चा उसी में से बोला है कि सर हम तो ISC मैथ हम किए थे, तो मैथ को भरे थे, हम 79 को बना के आए हैं, 79 को बना के आए हैं। तो बिल्कुल तुम्हारा हो जाएगा। और जब रिजल्ट आया तो जिसका उम्मीद नहीं किए थे उसका हो गया, आपको उसका नहीं। मतलब यहाँ क्या है, यदि टेक्नीशियन का पोस्ट है तो यदि आप वहां पे एलिजिबल, वहां पे इंटर वाला भी कर रहा है, कोई ITI टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होता है, तो वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी ITI वाले को दिया जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। और वहां पे उस बच्चा का हुआ, और अरे क्या कहे, देखोगे तो मतलब फूक देगा तो दिया जाएगा। दम पतला दुबला लड़का था, छोटे पर मुजफ्फरपुर बोर्ड में है, एक आध बार मिल भी गया है हमको, ठीक है। और काफी अच्छा लगा हमको, और बच्चा आया, मिठाई भी खिलाया, और मिठाई क्या खिलाया, हमने भी उसको मिठाई खिलाया, बहुत अच्छा लगा। और हम मेरा लगभग 70% बच्चा
सेलेक्ट हुआ उस समय, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का नीति रणनीति बना करके तैयारी कीजिए। बाकी समय के लिए तो हम तो खड़े हैं, ये हैं, कभी भी आप फोन घुमा दीजिए मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो जानकारी रहा काफी महत्वपूर्ण रहा मेरे समझ से। यदि आपको लगा है कि काफी महत्वपूर्ण है जानकारी, इस पे और वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और यदि किसी को ये भी लगता है कि SCVT NCVT के बारे में समझने के लिए, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, उनका भी एक वीडियो मैं बना दूंगा SCVT और NCVT के बारे में भी, कि क्या फायदा कहाँ से मिलता है। एक और चीज बता देते हैं, यदि आप ITI कर ले रहे हैं तो IOCL ONGC जो होता है ना, जैसे बरौनी रिफाइनरी है, नहीं बरौनी रिफाइनरी है, उसका एक अप्रेंटिस का फॉर्म आता है। यदि आप 1 साल का अप्रेंटिस कर लेते हैं, उसका फॉर्म आता है, बहुत सारा सीट आता है, वो हर ट्रेड का आता है, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, सबके लिए आता है। यदि 1 साल का आप कोर्स कर लेते हैं वो वहां से, और वो स्कॉलरशिप भी देता है, आपका मंथली नहीं देता है, हर महीने आपके लिए पैकेट खर्चा देता है वो, और 1 साल का होता है, वो अप्रेंटिस कर लेते हैं, तो वहां से भी आपको जूनियर इंजीनियर की इक्विवेलेंट कर देता है। जब जूनियर इंजीनियर का फॉर्म आता है वहां पे, तो यदि पॉलिटेक्निक वाले भी भरते हैं और ITI अप्रेंटिस आप किए हैं वहां भरते हैं, तो दोनों को इक्विवेलेंट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप ITI किए हैं तो कृपया आप करते रहिए, और यदि आपको चाहिए कि हर साल वो आता है रिक्वायरमेंट, तो ऐसी इसकी जानकारी चाहिए कि अप्रेंटिस जब भी आए आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कि इस तरह का जितना भी सारा वीडियो हो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद, बाय।